हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एवं व्यापम के सभी अभ्यर्थियों को मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा 22 नवंबर तक के करंट अफेयर के बारे में हम चर्चा करेंगे और वहां पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ पेन और पेपर लेकर आप तैयार हो जाइए और शुरू करिए हमारे साथ आज के इस करंट अफेयर पे। गृह मंत्री अमित शाह ने नवंबर 2021 में मणिपुर के किस जिले के लुआंग काओ गांव में रानी गैडिनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर नाम है तामेंगलांग। ठीक है, तामेंगलांग में गृह मंत्री अमित शाह ने संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि तामेंगलांग कहाँ पर है? तो तामेंगलांग मणिपुर। ठीक है, याद रहेगा। और रानी गैडिनलियू का जन्म 26 जनवरी 1915 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रीडिंग करने का रिक्वायरमेंट है ताकि उसके बारे में हम जान सकें। उन्हें ताम्रपत्र 1972 में ताम्रपत्र मिला था, पद्म भूषण अवार्ड मिला था, है ना, विवेकानंद सेवा सम्मान मिला था, स्त्री शक्ति पुरस्कार मिला था, भगवान कहा गया है बिरसा मुंडा पुरस्कार मरणोपरांत। ठीक है, तो ये सभी पुरस्कार मिले थे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे स्थायी आधार पर अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आंसर है आपका जोफ एलार्डिस। ठीक है, जोफ एलार्डिस। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में हमारा एक छोटा सा योगदान हो सके। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 22 नवंबर 2021 को एक अलंकरण समारोह में वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन है अभिनंदन वर्धमान, मिंटी अग्रवाल, RKS भदौरिया, कंबमपत्ती नचिकेता। तो यहाँ पर आपका आंसर है अभिनंदन वर्धमान। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना के एक पायलट ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को 22 नवंबर 2021 को अलंकरण समारोह में वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को गोली मार दी थी। ठीक है, और इस कारण से पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया था, लेकिन भारतीय पक्ष द्वारा व्यापक दबाव के कारण अल्टीमेटली उन्हें रिहा करना पड़ा। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभिनंदन वर्धमान कौन सा चक्र मिला था? वीर चक्र। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवंबर 2021 को शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया? दलवीर सिंह सुहाग, महेश कुमार भूरे, जय सिंह नैन, अमरदीप सिंह भिंडर। तो यहाँ पर आंसर है आपका महेश कुमार भूरे। आगे हम बढ़ते हैं। किस देश ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक नया रक्षा गठबंधन किया है? तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और भी ऑप्शन है जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया। तो जापान नहीं है, दक्षिण कोरिया नहीं है, जर्मनी नहीं है, आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक नया गठबंधन, और वो कौन सा गठबंधन? रक्षा के क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। गुरमीत बाबा का नवंबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी?
तो ये है आपका गायन। ठीक है, और भी ऑप्शन है आपका, न ही अभिनय, राजनीति, क्रिकेट, औषधि। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है गायन। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं। प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायक गुरमीत बावा का नवंबर 2021 में निधन हो गया। अपने करियर के दौरान उन्हें पंजाब सरकार द्वारा राज्य पुरस्कार, पंजाब नाटक अकादमी द्वारा संगीत पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देवी अहिल्या पुरस्कार आदि सहित कई पुरस्कार मिले। वह लगभग 45 सेकंड के लिए अपने लंबे हेक के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती थी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो याद रहेगा गुरमीत बावा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है बालासोर, कच्छ, जैसलमेर, नागौर। तो आप साथ साथ यहाँ पर रिप्लाई करते चलिए ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है आपका बालासोर। ठीक है, बालासोर उड़ीसा का एक जिला है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बालासोर को देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया। पहली बार उड़ीसा के किसी जिले को यह पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला, जबकि तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य का पुरस्कार मिला। तो आपको यह भी साथ में याद करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला, तो ध्यान रखेंगे सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य और सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसे किसे मिला। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहूँगा कि बालासोर को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में किसे, तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश को, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला, तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला मध्य प्रदेश को। यदि सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य कहा जाए तो फिर वह तेलंगाना को मिला है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। और मैं यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। उसको डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाया जाएगा ताकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सके और हमारा एक छोटा सा योगदान रह सके। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य और जिला पुरस्कार क्रमशः त्रिपुरा, बोंगाईगांव, असम द्वारा लिए गए। तो सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी तो त्रिपुरा, पूर्वोत्तर राज्य, सर्वश्रेष्ठ पूर्वोत्तर राज्य तो बोंगाईगांव, और जिला पुरस्कार तो फिर ये असम। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। पारादीप भारत के 5 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है, जिसे मछली पकड़ने के प्रमुख बंदरगाहों के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो पारादीप भी कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक की इको रैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान की संशोधित सीमा क्या है? तो आपके ऑप्शन है 8.7% टू 9%, 9.0 टू 9.3%, 9.3 टू 9.6%, 9.6 टू 9.9%, 9.9% टू 9.12%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है यदि हमें डेटा एग्जैक्ट मालूम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है आपका 9.3 टू 9.6। सो जस्ट कीप इट इन माइंड। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि भारतीय स्टेट बैंक इको रैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी विकास का अनुमान संशोधित सीमा किया है, तो इतना से इतना रह सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में एसोचैम मुंबई द्वारा किस बैंक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के तहत सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चुना गया है? ऑप्शन है आपका
केरल ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक। तो आपके आंसर हैं कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। ठीक है, याद रहेगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है इस्तवान जाबो, मार्टिन स्कोरसेस, जो पेसी। ऑप्शन चौथा है दोनों, एक और दो, सभी, एक, दो और तीन। तो यहाँ पर आंसर है आपका एक और दो, दोनों, इस्तवान जाबो और मार्टिन स्कोरसेस। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय खाद्य निगम ने किस शहर में खाद्यान्न के नमूनों के आंतरिक परीक्षण के लिए अपनी पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की है? तो आपके ऑप्शन है नोएडा, चेन्नई, जयपुर, गुरुग्राम, लखनऊ। आंसर है आपका गुरुग्राम। सो जस्ट कीप इट इन माइंड, गुरुग्राम आपका आंसर है। ठीक है, वहां पर अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की जा चुकी है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्न के नमूनों के आंतरिक परीक्षण के लिए अपनी पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने 20 नवंबर 2021 को खाद्य सुरक्षा संस्थान FCI गुरुग्राम में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड एक्सपो 18 से 23 नवंबर 2021 तक किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो किया जा रहा है। ओके, सो आपका ऑप्शन है टोक्यो, मनीला, दुबई, संघाई, रियाद। तो यहाँ पर आंसर है आपका दुबई। ठीक है, याद रहेगा ना? ओके, वेरी गुड। यदि याद नहीं रहेगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, एज पर यूर कन्वीनियंट। और यदि आप लोग पेन और पेपर लेकर यहाँ पर बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लिख रहे हैं साथ साथ, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ताकि आप उसे एक बार पलटा के देख सको एग्ज़ाम के पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 2021 के लिए शांति निरस्त्रीकरण लिखा, शांति निशस्त्रीकरण या निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है आरजू, प्रथम, अक्षय, एजवेल। तो आपके आंसर कौन सा होना चाहिए? प्रथम। ठीक है, इसके बारे में आइए हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। 2021 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार नागरिक समाज संगठन प्रथम को प्रदान किया गया है। इसे भारत और विश्व भर में वंचित बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए अग्रणी कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार विजेता को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा चुना गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित और मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, असम। ठीक है, तो सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, असम। ठीक है, तो आपके आंसर है मेघालय। आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेघालय सरकार ने राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित और मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अधिकारियों और राज्य सरकार को सतत विकास लक्ष्य जीरो हंगर इंडेक्स की दिशा में मिलकर कार्य करने में मदद मिलेगी।
मेघालय पूर्वोत्तर का पहला राज्य है जिसने WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है? तो आपका आंसर डायरेक्ट हम बोलें इंदौर। ठीक है, बाकी और भी ऑप्शन है बेंगलुरु, अहमदाबाद, नागपुर, तो ये तीनों नहीं है, इंदौर है 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, ओके। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है। समिति ने निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधि होंगे? ठीक है, ओके। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है। समिति में निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधि होंगे? कौन कौन प्रतिनिधि होंगे? ओके, सो आपके ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और सभी। तो यहाँ पर आंसर है सभी। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजटिंग आधारित कृषि को जीरो बजटिंग आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है। इस गठन के फलस्वरूप बदलती जरूरतों के अनुसार फसल के स्वरूप को बदलने और MSP को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किया जाएगा। समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में कौन अपने पहले उपन्यास लाल सलाम से लेखिका बनी है? आपके ऑप्शन है झुंपा लाहिड़ी, अरुंधति राय, निर्मला सीतारमण, स्मृति जुबिन ईरानी। तो यहाँ पर आंसर है आपका स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, ओके। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग को यदि पहले भी एग्ज़ाम दिए हो तो डेफिनेटली आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो लेट अस गो अहेड। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी अपने पहले उपन्यास लाल सलाम से लेखिका बन गई हैं। अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में 76 CRPF कर्मियों की दुखद हत्याओं से प्रेरित उपन्यास उन असाधारण पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश को जीवन भर सेवा दी है। पुस्तक 29 नवंबर 2021 को बाजार में आ जाएगी। ओके, मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट ये इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाल सलाम एक युवा अधिकारी विक्रम प्रताप सिंह की कहानी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या नाम है? विक्रम प्रताप सिंह की कहानी है। सो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में किस राज्य ने अभिनेता सलमान खान को राज्य का वैक्सीन एम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आंसर है आपके महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 और 2 PMGSY जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का संक्षिप्त रूप है को किस वर्ष तक जारी करने की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है 2022, 2023, 2024, 2025। तो यहाँ पर आंसर है आपके 2023 तक। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ओके, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 और 2 को सितंबर 2022 तक रखने की मंजूरी दे दी है। ओके, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आंसर आपका 2022 तक। ठीक है, ओके। इसने मार्च 2023 तक
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना को जारी रखने को भी मंजूरी दी है। ठीक है, ओके। सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों की असंबद्ध बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए PMGSY 1 की शुरुआत की है। ठीक है, ओके। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है मदनपल्ली, पोचमपल्ली, नुगुरु, केशवपुर। तो यहाँ पर आंसर है आपका पोचमपल्ली। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, ताकि हम नए वीडियो रिलीज़ कर सकें। आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमारा एक छोटा सा योगदान हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।